So hello everyone and welcome back to my channel मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। थोड़ी मिनी वैकेशन के बाद हम आज वापस मिल रहे हैं मेरे चैनल पे। 2-3 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई कुडंट अपलोड एनी वीडियो फॉर अ वाइल, बट अब से हम वापस रेगुलर हो जाएंगे। आज ऑन द डिमांड ऑफ अ वन गर्ल ऑफ आर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, तो उसने ऐसा कहा था कि जलसे मैम के साथ उसका कंपैरिजन अच्छे से हो सकेगा, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आज मेडिसिन बनाई है, वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्जेंटम नाइट्रिकम कैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम मोस्टली पूछी जाएगी तो भी कैसे पूछी जाएगी, फुल ड्रग पिक्चर, ठीक है। तो वो डीपी मेडिसिन है एंड जो हमें इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से लेने हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसमें से कौन से पॉइंट और कौन से चीज़ आपको वाइवा 1 लाइन क्वेश्चन एंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस कौन से याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फैमिली से ज़्यादा इसमें क्या होगा, केमिकल है, इसलिए क्या होगा केमिकल फार्मूला, तो क्या है AgNO3। देन फाउंडर है J.O. म्यूलर। देन कॉमन नेम इज सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एडेप्टेड टू द हिस्टेरिकल नर्वस person with vivid imagination means realistic imagination having carbonitrogenide और हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसा पर्सन होगा वो, विविड इमेजिनेशन मीन्स कुछ भी रियलिस्टिक बेसिस पे पर कुछ भी इमेजिन करता रहेगा, कोई एक चीज़ पे वो स्टक नहीं रहेगा, बट क्या करेगा कि एक ना एक चीज़ वो इमेजिन करता रहेगा। और कैसा होगा वो, हिस्टेरिकल नर्वस पर्सन होगा। देन फिजिकल मेकअप हम देखेंगे तो क्या है, कैचेटिक मीन्स कैचेक्सिया सिम्टम्स लाइक वेट लॉस, वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ मसल्स। देन स्क्रेविंग, देन withered, dried up, old looking young person having history of unusual और long continued mental exertion, ठीक है। तो पर्सन कैसा होगा, एकदम कैचेक्टिक लुक वाला होगा, ठीक है, टिपिकल। देन उसका कैसा होगा, वेट लॉस उसमें देखने को मिलेगी, देन प्लस वीकनेस भी होगा, और क्या होगा उसकी वास्टिंग ऑफ मसल्स होगा, मीन्स क्या होगा 3W देखने को मिलेगी, वेट लॉस, देन वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। और उसका लुक कैसा होगा, एकदम ड्राइड अप होगा और ओल्ड लुकिंग टाइप होगा यंग पर्सन में। देन टेम्परामेंट, तो टेम्परामेंट कैसा होगा उसका, बिलियस टेम्परामेंट होगा, वेरी इरिटेबल एंड बिकम एंग्री इजीली। देन रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो हॉट होगा, पेशेंट वॉन्ट्स एवरीथिंग कोल्ड विच गिव्स रिलीफ एक्सेप्ट द गैस्ट्रिक सिम्टम्स विच एग्रावेट्स। देन मायाजम, इट कवर्स ऑल 3 मायाजम, इट इज however mainly psychotic and syphilitic with sora in background. डायथिसिस इज न्यूरोसाइकोटिक, ओके। तो अब हम इसके कीनोट सिम्टम्स देखेंगे, जो है इमेसिएशन, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखा कि वो कैसे होगा, एकदम कैचेक्टिक लुक वाला होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो एकदम इमेशिएटेड होगा, थिन होगा। देन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर विच इज़ मोस्ट मार्क्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इमेशिएशन देखने को मिलेगी, बट कहाँ देखने को मिलेगी, वो होगी मोस्ट मार्क्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। जो उसके पैर हो गए या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के पार्ट हो गए, वहाँ पे मार्क्ड इमेशिएशन देखने को मिलेगी। देन डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विथ ट्रेम्बलिंग इन द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो कैसा होगा, ट्रेम्बलिंग करेगा। देन ग्रेट एप्रीहेंशन especially when getting ready for the church, opera, examination, public meeting or any other engagement at the
दैट टाइम डायरिया सेट्स इन, लाइक जेलसेमियम, हमने जेलसेमियम में भी देखा था, ठीक है, कि क्या था उसको, कि जब भी कोई चीज़ के लिए रेडी हो रहा हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे जाना हो, कोई फंक्शन में जाना हो, तो क्या हो जाएगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा. सेम थिंग इज हैपनिंग इन argentum nitricum. Okay, then it is also good remedy for examination funk. Then sensation of a splinter in a throat, uterus and other part of the body. और ये symptoms हमने किस में देखा था, हेपार सल्फ में. हेपार सल्फ में भी ये सेंसेशन हमें प्रेजेंट मिलता है, बट इन द थ्रॉट. ओके, तो इसको कहाँ कहाँ है, थ्रॉट में भी है, बट एज वेल एज इन द यूट्रस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन chili when uncovered yet feels smothered if wrapped up, craves fresh air. ठीक है, वैसे क्या होता है कि चिली व्हेन अनकवर्ड, जब भी उसको अनकवर्ड करेंगे तो क्या होगा, चिलीनेस उसको प्रेजेंट होगी, बट इससे कैसा उसको होता है, स्मूथर्ड फीलिंग, मीन्स अच्छा लगता है. इफ़ रैप्ड अप, अगर कैसा, जब रैप करेंगे तब, और क्रेव्स करेगी को इसके लिए, फ्रेश एयर के लिए. देन डिज़ायर फॉर शुगर, स्वीट एंड सॉल्ट, ग्रेट लॉगिंग फॉर द फ्रेश एयर, बेल्चिंग एक्कम्पनीज. देन क्या है कि बेल्चिंग एक्कम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, यूरिन पासिस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, impotence, erection fails when action is attempted, chronic laryngitis of singer, the high note cause cough, great weakness of the lower extremities with trembling, cannot walk with eye closed, coition is painful in both sexes, followed by bleeding from vagina, post diphtheric paralysis, acute or chronic disease from unusual or long continued mental exertion, मेनोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया. ओके, मेट्रोरेजिया इन यंग विडो, इन स्टेरिलिटी विथ नर्वस इरिथिज्म एट चेंजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, मीन्स विडो आप समझ सकते हो. ठीक है, तो वो कंडीशन में क्या हो जाता है कि मेट्रोरेजिया की कंडीशन वो वुमन में देखने को मिलती है. ठीक है, देन दिस इज, या फिर इट इज़ एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर एपिलेप्सी कॉज्ड बाई फ्राइट और अकरिंग एट मेंस्ट्रुअल पीरियड, pupils dilate days or and hours before attack, and after the attack the patient become restless and trembling. ओके, तो इतने थे इसके कीनोट सिम्टम्स. अगर आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम पूछा गया, ठीक है, तो आपको कैसे कीनोट सिम्टम्स और कौन से कीनोट सिम्टम्स कहने हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगी. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, वो है माइंड सिम्टम्स. तो क्या है कि देयर इज़ अ ग्रेट एप्रीहेंशन व्हेन गेटिंग ready to go to the church or opera, examination or any other important engagement, and at the time diarrhea sets in. ठीक है, जो एज इट इज़ जेलसीमियम का एक सिम्टम्स हमें याद रह गया, तो आप भी अगर ये पूछे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का माइंड सिम्टम को, तो आप बेझिझक ये वाला सिम्टम्स कह सकते हो, दोनों जेलसीमियम एज वेल एज इन द नाइट्रिक, अर्जेंटम नाइट्रिकम. Then there is a frequent loss of memory, makes frequent faults in speech because he cannot find the right words. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी एक हो गया. ठीक है, देन फॉल्ट इन अ स्पीच, कुछ भी बोलेगा तो क्या होगा, उसमें फॉल्ट आएगी बोलते समय, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, राइट वर्ड्स वो ढूंढ नहीं पाएगा. ओके, देन मेंटल कन्फ्यूजन एंड डिजीनेस विथ टेंडेंसी टू फॉल साइडवर्ड, वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग आइज. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, उसको क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड डिजीनेस होने लगेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो साइडवर्ड गिर जाएगा, और उसके साथ साथ आंख बंद करेगा तो क्या हो जाएगा, वर्टाइगो स्टार्ट हो जाएगा. देन पेशेंट इज़ वेरी इम्पल्सिव, डज एवरीथिंग हरीडली, सो मच सो दैट ही इवन ड्रिंक्स विथ ग्रेट हेस्ट. ठीक है, इतना ज़्यादा वो इम्पल्सिव होता है और इतना ज़्यादा वो हरीड में होता है कि वो हर एक चीज़ एकदम फास्ट से और एकदम जल्दी से करता है, जैसे पानी पीना हो, कुछ भी हो. ठीक है, देन ही हैज़ अ ग्रेट फियर ऑफ अ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स ऑन अ स्ट्रीट कॉर्नर विच क्रिएट अ सेंसेशन एज इफ ही वुड फॉल ओवर हिम, द साइट ऑफ अ हाइट मेक्स हिम डिजी. ठीक है, तो ऊंची बिल्डिंग से उसको डर लगता है. ठीक है, या फिर अगर मानो कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव साइट पे है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है
और वो एकदम ऊंची होगी तो उससे ऐसा लगेगा जैसे वो अभी गिरने वाला है, ठीक है। और उसको क्या हो जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा, ब्रेन फैग हो जाएगा जो आप बोलते हैं वो, और क्या एकदम डिजीनेस हो जाएगी वो, ठीक है। देन ये इसका कीनोट सिम्टम्स है, ओके, कि ही इज़ अ ग्रेट फियर ऑफ अ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स ऑन अ स्ट्रीट कॉर्नर्स विच क्रिएट अ सेंसेशन एज इफ ही वुड फॉल ओवर हिम. Then, suicidal tendency prevails on him when crossing high places or a bridge or looking out through a window. The impulse come on him to jump down from it. ठीक है, ये भी एक इसका कीनोट सिम्टम है आर्जेंटम नाइट्रिकम का, ठीक है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे मीम्स भी हमने पेजेस पे देखे हैं, बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स के, ऑब्वियस, ओके। तो उसमें क्या था, एक मीम है, ठीक है, कार्टून है जो पुल के ऊपर खड़ा है और उसको जंप करना है, ठीक है। तो वो उसकी एक टेंडेंसी होगी। अगर मेरे पास अगर पिक्चर अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या है कि वो जंप करने की उसको अंदर से इम्पल्स आता है कि लाइक कहीं पे ब्रिज से जा रहा हो या फिर कहीं से भी बिल्डिंग के कॉर्नर पे कोई भी हाइटेड चीज़ होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि उसको वहाँ से जंप करने की अंदर से इम्पल्सिस आने लगेंगे, ठीक है। इसलिए उसको क्या हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी. देन रिजर्व सैड विद डलनेस ऑफ हेड, देन फील एज इफ अ क्लाउड हंग ओवर हिम, ठीक है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आजू बाजू बादल छाए हुए हैं. देन टाइम पासेस वेरी स्लोली, वेरी excitable and easily angered which brings on pain in head and chest. देन अब हम देखेंगे इसके पर्टिकुलर्स जो है. फर्स्ट वन इज अ GIT सिम्टम्स, ओके। तो क्या है कि द स्टमक इज फुल ऑफ फ्लैचुलेंस एज इफ इट वुड बस्ट, ठीक है, पूरा गैस से भरा हुआ है वो. देन एयर रशेज आउट विद अ ग्रेट वायलेंस बोथ वे विदाउट एनी रिलीफ, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, ठीक है। तो क्या है कि एयर रशेज हो जाता है दोनों साइड से, ठीक है, तो भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी. देन मोडालिटीज़ क्या है इसकी GIT की, कि एग्रावेट कब होगा, फ्रॉम स्वीट आइसक्रीम इमोशन एंड लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड, एंड एम्यूलरेशन इज फ्रॉम द इरेक्शन प्रेशर एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम द स्वीट एंड कोल्ड फूड, ओके. अब हम देखेंगे GIT में दूसरा सिम्टम्स, वो है डायरिया. तो क्या है कि इट हैज़ गॉट टू काइंड ऑफ डायरिया, नर्वस डायरिया एंड डायरिया ड्यू टू GIT डिसऑर्डर. तो नर्वस डायरिया कब होगा कि इट सेट्स इन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एनी मेंटल इमोशनल नर्वसनेस, ठीक है, जो हमने देखा कि कहीं पे जाना हो, कोई पब्लिक प्लेस पे जाना हो तो तुरंत ही उसको डायरिया शुरू हो जाता है. वो एक प्रकार का हो गया नर्वस डायरिया. देन there is a great apprehension when the patient is ready to go to church or opera or to appear for the examination or before the public or any other engagement. Suddenly diarrhea comes in. Then although there is an particular striking characteristic feature about the stool, there is a watery stool with intolerable offensive and urging, ठीक है. तब कैरेक्टर कैसे हो जाएगा डायरिया का स्टूल का, तो वो कैसी होगी, वाटरी स्टूल होगी विथ इनटॉलरेबल ऑफेंसिव, मीन्स उसको खुद को भी उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा हद पार, इनटॉलरेबल ऑफेंसिवनेस उसको खुद को भी फील होगी, बट उसके साथ साथ क्या होगी, अर्जिंग होगी, उसके वजह से उसको स्मेल को सहन करना पड़ेगा. देन but immediately the person start performing the task for which he is preparing, the diarrhea disappears and he is perfectly well and accomplished the assignment quite satisfactory, ठीक है. तो ये आपको याद रखना कि जैसे में क्या था कि उसको डायरिया सेट इन हो जाता है और वो नर्वस हो जाते हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं कर सकेगा. बट आर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या है कि अगर एक बार उसने चलो क्या कहा कि खुद को मना लिया कि नहीं मुझे करना ही है, लाइक एक फंक्शन है उसको उसमें स्टेज पे परफॉर्म करना है, ठीक है. अब उसको एंजाइटी तो है, एप्रीहेंशन तो है उसका वहाँ पे जाने के लिए, तो उसको तब डायरिया के सेंसेशन तो आने लग गए. बट अगर उसने वो चीज़ परफॉर्म करनी एक बार स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसने अपना डांस स्टार्ट कर दिया, फिर वो भूल जाएगा कि उसको कोई प्रकार का कोई भी चीज़ का डर है, कोई भी प्रकार का एप्रीहेंशन है, वो भूल के वो पूरा परफॉर्म करेगा. एंड
द डायरिया विल डिसअपियर, ठीक है, और वो इतना परफेक्टली वो चीज़ को करेगा कि वो उसको खुद को एंड में सेटिस्फैक्ट्री लगेगा। ओके, तो ये चीज़ हमें जैल्सीमियम में नहीं देखने को मिलती है और ये चीज़ हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलेगी। देन डायरिया ड्यू टू जीआईटी में क्या है कि कॉज कब होगा, शुगर, कैंडी, स्वीट, मिल्क, सॉल्ट एक्सेट्रा का इंटेक हो इसके वजह से, या फिर आफ्टर वेनिंग इन द चाइल्ड मीन्स लैक्टे जब चाइल्ड फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब चल रही होगी तब। देन मेंटल शॉक आफ्टर लॉन्ग मेंटल एक्सर्शन, सेंसेशन कैसा होगा, एज इफ द एब्डोमेन वुड बर्स्ट विथ विंड। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल इज वाटरी, ग्रीन और टर्निंग टू ग्रीन when left on a diaper, looking like a chopped spinach. Okay, spinach with much noisy flatulence या फिर flatus. Stool bloody, slimy, watery with green flecks and severe tenesmus. Lot of casts means वो रचकण जो कहते हैं ना, सैंड लाइक जैसे कास्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो। ओके, मेरा कोई इंटेंस वैसा कास्ट वाला नहीं था, ये कास्ट्स है, ठीक है। देन आर पास्ड विद अ स्टूल। ओके, तो कैसा उसका स्टूल होगा, ये भी एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का पूछा गया स्टूल कैसा होगा अगर वो जीआईटी कॉज हुआ तो क्या कहना है, चॉप्ड स्पिनेच लाइक स्टूल। ओके, या फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि चॉप्ड स्पिनेच लाइक स्टूल किस में प्रेजेंट है, तो आपको याद आना चाहिए वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, देन इसकी मोडालिटीज़ क्या है कि एग्रावेशन एट नाइट फ्रॉम शुगर, सॉल्ट, स्टार्ची फूड, आइसक्रीम, मेंटल एक्सर्शन अदर विनिंग आफ्टर विनिंग एंड फ्रॉम अल्कोहल एंड लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड। एमेलोरेशन इज फ्रॉम द lying on right side, from eructation, from fresh air and from pressure. एंड concomitant symptoms इसमें क्या देखने को मिलती है, वो है ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ ग्लेरी म्यूकस। ठीक है, ये आपको याद रखता है तो रख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको डायरिया के दो टाइप याद रहना चाहिए, एक नर्वस डायरिया एंड द डायरिया कॉज ड्यू टू जीआईटी डिजीज। देन है फीमेल सिम्टम्स नेक्स्ट पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन पेनफुल फॉलोड बाय ब्लीडिंग, प्रोलेप्स with ulceration of os or a cervical uteri. Then metrorrhagia with nervous erethism at the change of life, also of a young widows and childless woman. Ovaries painful with pain radiating to the sacrum and thighs. Menses irregular, too soon or too late, or last 1 day only. Pain in stomach and spasmodic contraction in chest before menses. Menses scanty with dyspnea. Infants die early after delivery. Leukorrhea profuse with erosion of cervix. ओके, तो इतना था अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब हम इसका थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे तो कॉमन नेम इज़ नाइट्रेट ऑफ सिल्वर या फिर सिल्वर नाइट्रेट। ग्रुप है सॉल्ट, सोर्स है मिनरल किंगडम एंड फॉर्मूला इज AgNO3 एंड प्रूवर इसमें हैंडमैन दिया है। ओके, देन स्फीयर ऑफ एक्शन इज माइंड, आई, GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। कंस्टिट्यूशन क्या है कि सूट्स ड्राइड अप ओल्ड लुकिंग पर्सन विथ एंटीसिपेटरी एंजाइटी, they are hurried and worried, temperament nervous and bilious, thermal hot and miasm psychosis. Mind symptoms हम देखेंगे तो क्या है, time passes slowly, great apprehension especially when getting ready for church, opera, examination or any other engagement, diarrhea sets in, full of fear and phobias of impending doom ऑफ बीइंग पॉइजन। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई पॉइजन कर रहा है या फिर कर देगा, ऐसा उसको फियर रहेगा या फिर उसको ऐसा फोबिया रहेगा। देन फुल ऑफ एंटिसिपेशन, ड्रीड, ऑर्डियल्स, परफॉर्म्स एंजाइटी। देन ग्रेट फियर ऑफ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स विच क्रिएट्स अ सेंसेशन एज इफ इट वुड फॉल ओवर हिम। Height makes the patient dizzy.
Suicidal tendency prevails on crossing a bridge, a high places, or looking out through a window. Melancholic. Then impulse want to do things in a hurry. Unexplainable, foolish, peculiar impulses. Obstinate against whatever was proposed, he had the queerest objections. Then nervous, brain fag एंड लैक ऑफ एम्बिशन. इतने थे इसके माइंड सिम्टम्स. अब हम देखेंगे कीनोट सिम्टम्स. तो क्या है? स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन इन थ्रॉट, डिफिकल्ट स्वेलोइंग, स्ट्रेंगुलेटेड फीलिंग, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग continued mental exertion, trembling of affected parts, pain increase and decrease gradually, splinter-like pain are characteristic, loss of control, incoordination, mental and physically, epilepsy from fright, intolerance of heat, mucous membrane are inflamed and ulcerated, causing mucopurulent discharge, and splinter-like pain, violent pain as if sticking deep inside like a splinter or a sharp shooting pain. Dull chronic headache of students, acute conjunctivitis, eyes appear scarlet red like raw beef, ophthalmia neonatrum, craves sugar which aggravates, flatulent distension of abdomen with bursting sensation and colic, loud explosive belching upward and downwards, gastric ulcer, conning, ulcerating pain which radiate, stools expelled with much fluttering, diarrhea green like chopped spinach, especially after eating. High notes cause cough, chronic laryngitis of singers, and paraplegia from exhaustion, emaciation, especially of lower extremities. ओके तो ये सारे चीज़ हम ऑलरेडी सारे ऑलमोस्ट सारे कर चुके थे कवर. वही इसके कीनोट सिम्टम्स इसमें दिए हैं. अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट. ठीक है, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम कब आर्जेंटम नाइट्रिकम को सोच सकते हैं? वो है एंजाइटी, पैनिक अटैक, एग्जामिनेशन फंक, देन एगोराफोबिया, एब्यूजिव एपिलेप्सी, ब्रेन फैग, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफेराइटिस, आयराइटिस, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, गैस्ट्रिक अल्सर, फ्लैचुलेंस, इमोशनल डायरिया, rectal abscess, otitis media, tonsillitis, laryngitis, pharyngitis, herpes, ulcer, acne, paronychia, then eczema, locomotor ataxia, Addison's disease, multiple sclerosis, balanitis, mastitis, gonorrhea, diabetes, urethritis, urethral stricture, dysuria, then pleurisy, bronchitis, croups, अस्थमा, डिस्पनिया एंड साइनसाइटिस. ओके, तो ये सारी थी क्लिनिकल कंडीशन जिसमें हम आर्जेंटम नाइट्रिकम को सोच सकते हैं. अब हम देखेंगे इसकी मोडालिटीज़. ओके, जनरल मोडालिटीज़ क्या है कि एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, स्वीट्स, अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन, एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, एंड एमेलोरेशन इज फ्रॉम open air, craves the wind blowing on his face, bathing with cold water, cool air, hard pressure and belching. Okay, so that's it for today. Hope आपको आर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड अब हम देखेंगे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में आर्जेंटम नाइट्रिकम को कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो आर्जेंटम नाइट्रिकम के मोस्टली जो कीनोट सिम्टम्स है वो आपको सारे प्रिपेयर करके जाने हैं. ठीक है, एस्पेशली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूल. ठीक है, एंड उसमें और से ज़्यादा क्या आएगा कि एग्जामिनेशन में अगर पूछा गया तो जैल्सेमियम एंड आर्जेंटम के माइंड सिम्टम्स में एप्रीहेंशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको यही कहना है कि जैल्सेमियम में वो डायरिया प्रेजेंट होता है बट क्या हो जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. और आर्जेंटम में क्या है कि उसको डायरिया तो होगा बट एक बार उसने शुरू कर दिया अपना काम तो वो परफेक्टली अपना काम पूरा करेगा और सेटिस्फैक्ट्री रहेगा. तो ये एक उसका डिफरेंस हो गया एप्रीहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ और नहीं है इम्पोर्टेंट. जो ड्रग पिक्चर में पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है. ठीक है, कीनोट सिम्टम्स आपको मेनली कवर करने हैं रेदर देन पर्टिकुलर. ओके, सो दैट्स इट. अब हम मिलेंगे कल
कल आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मैं मेरे पेज पे रखती हूँ अभी कि आपको कल कौन सी मेडिसिन चाहिए, उस हिसाब से रखूँगी। अगर मैं वो बना सकती हूँ कल तो वो मेडिसिन बनाऊँगी, नहीं तो 1-2 दिन में वो आपकी डिमांड हुई मेडिसिन ज़रूर आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि नेक्स्ट मंथ से मैं रेपर्टरी के सीरीज़ चालू करूँगी, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ी वेल प्रिपेयर्ड रहूँ कि मेरे नोट्स अप टू डेट हो, ताकि आपको क्या बोलते हैं वो लेट ना हो। तो मैं थोड़ा उसके ऊपर भी वर्क चालू है, रेपर्टरी के ऊपर भी, बट मैं सोच रही हूँ उसको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से ही कराऊँ, ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और रेपर्टरी के जो भी IMP टॉपिक्स होंगे वो ही हम पहले कवर करेंगे, देन वी विल कवर सम अदर टॉपिक्स रिगार्डेड टू रेपर्टरी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।